नमो लोये सव्वरिहन्ताणं नमो लोये सव्वसिद्धाणं नमो लोये सव्वाहिर्याणं नमो लोये सव्ववज्राणं नमो लोये सव्वत्रिकालवर्ती सावणं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन गण तथा मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात जिनवाणी को हम तक पहुँचाने का कार्य यदि किसी के द्वारा किया गया है तो वे है हमारे दिगंबर मुनिराज। यदि वे हम तक जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात जिनवाणी यदि नहीं पहुंचाते तो वर्तमान में जो अध्यात्म की प्रभावना हो रही है, जो तत्व का प्रचार प्रसार हो रहा है, वह शायद ही हो रहा होता। इसीलिए आज की इस प्रवर्तमान आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में जिसका विषय है अध्यात्म प्रभावना में पूज्य गुरुदेव श्री का योगदान, इस विषय में मैं आप सभी के समक्ष एक विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो है नमो लोये सव्व साहुणम्। जैसा कि हम सबको विदित है कि पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय करने से पूर्व सदैव पंच परमेष्टि का स्मरण करते थे। हम सभी ने मंगलाचरण में सुना कि नमो लोये सव्व त्रिकालवर्ती साहुणम्। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में मुनिराजों के प्रति कितनी अपार महिमा थी। वे तो कहते थे कि जितने भी मुनिराज हुए हैं, हो रहे हैं तथा होंगे, उन सभी त्रिकालवर्ती मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो। गुरुदेव श्री के हृदय में मुनिराजों के प्रति अपार महिमा थी। पूज्य गुरुदेव श्री सदैव मुनिराजों के उपकार का स्मरण करते थे तथा इन्हीं कुछ बिंदुओं को समेटते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष अपना विषय 4 बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। वे 4 बिंदु हैं। प्रथम, मुनिराजों का हम सभी पर उपकार। द्वितीय, मुनिराजों की महिमा। तृतीय, मुनिराजों के प्रति हमारी कृतज्ञता। और चतुर्थ, पूज्य गुरुदेव श्री तथा हम सभी का उद्देश्य। मुनिराजों का हम पर उपकार का वर्णन करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि मानो अंतरंग में आत्मा के अनुभव की स्याही में उपयोग की कलम को डुबोकर स्वयं में भावशोध प्रकट किया है तथा बाहर में नुकीले कांटों से ताड़पत्र पर शब्द ब्रह्म को उकेर कर भव्य जीवों के हितार्थ द्रव्य शुद्ध का प्रणयन किया है। तथा एक बार योगसार ग्रंथ पर प्रवचन के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री भाव विभोर होकर कहते हैं कि मानो मुनिराजों ने तो सब सार ही सार लिखा है। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, घूमट सार, योग सार, यहाँ तो सब सार ही सार है। दिगंबर मुनिराजों ने तो सार में से भी सार निकालकर सार ही सार निकाला है। तथा कुछ इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार थे मुनिराजों के हम पर उपकार की ओर। तथा पूज्य गुरुदेव श्री मुनिराजों की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि अरे हा मुनिराज तो जैन धर्म के स्तंभ हैं। मुनिराजों ने तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए अनेक शास्त्रों की रचना की है। अरे यह तो चलते फिरते सिद्ध है। तथा एक बार बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर प्रवचन के दौरान वे कहते हैं कि मुनिराजों की गाथा में तो 12 अंग और 14 पूर्व का सार है। तथा आज जो प्रातःकालीन समाचार ग्रंथ पर प्रवचन हुए उसमें भी पूज्य गुरुदेव श्री मुनिराजों की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि दिगंबर संतों ने तो गजब का कार्य किया है। तो कुछ इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री मुनिराजों की महिमा गान करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तृतीय बिंदु की ओर, जो है मुनिराजों के प्रति हमारी कृतज्ञता। मुनिराजों की प्रति कृतज्ञता के प्रति पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार कुछ इस प्रकार थे कि हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। मुनिराज तो पंच परमेष्टि में समाहित हैं, हम तो समस्त वीतरागी मुनिराजों के दासानुदास हैं। तथा पूज्य गुरुदेव श्री तो यहाँ तक कहते थे कि हमें तो मुनिराजों के स्मरण मात्र से रोमांच उठता है। नमो लोये सव्व साहुणम् के रूप में हम तो सभी त्रिकालवर्ती मुनिराजों को सैकड़ों बार नमस्कार करते हैं। हम तो मुनिराजों के चरण बिंद में नमन करते हैं तथा धन्य है यह मुनि दशा, ऐसी मुनि दशा कि हम सभी भी भावना बहते हैं। तथा हमारा अंतिम बिंदु अर्थात पूज्य गुरुदेव श्री तथा हम सभी का उद्देश्य क्या है? यह जो मनुष्य भव है, यह सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि अवस्था को धारण करके निज कल्याण हेतु मिला है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने हेतु मिला है। तथा तीर्थंकर आदि महापुरुष भी जिस चारित्र को धारण करके निर्ग्रंथ रूप मुनि होकर अपना कल्याण करते हैं, हम भी उसी मुनि अवस्था को धारण करें तथा अपना कल्याण करें। अब अंत में मैं हम सभी की भावना को 2 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी,
चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जय जय। I bow down to all Anantas. I bow down to all Siddhas. I bow down to all Acharyas. I bow down to all Upadhyas. And I bow down to all the sadhus of the Lord. Om Namah Siddhibhya. Jai Jinet and good afternoon to the members of the trust and to all the respected teachers and all my brothers. We all are gathered here, the most spiritual land of Gurudev Shri of Songar, at where he do penance. And we are here to describe the contribution of Gurudev Shri in the spreadation of Adhyatma. And we and the whole world, influenced by the Gurudev Shri's character and virtues like Satyata, Niyambaddhata, Ahimsa, etc. So, the name of my topic is Characterization of Gurudev Shri, and I will explain my topic in 4 foremost points, which are: first, simplicity in Gurudev Shri. Second, Gurudev Shri means the statue of truth. Third, the law-abided nature of Gurudev Shri. And fourth, how did Gurudev Shri live non-violence. So, the initial point of my speech, that is the simplicity of Gurudev Shri. So, there was enormous simplicity in Gurudev Shri. An incident proves the simplicity of Gurudev Shri, that once the young Kanji was flying kite and unknowingly he cut his friend kites. Therefore, his friend started to cry. By this incident, Gurudev felt extreme grief in his heart, and he renunciated to fly kite and take oath that he would never fly kite ever again. So, there are many such other incidents that prove the simplicity and shrestha of Gurudev Shri, and the Gurudev Shri's great motive to not to make anyone unpleased in any situation proves the enormous simplicity in Gurudev Shri. Now, in addition to this, the second point of my speech, that is Gurudev Shri means the statue of truth. To prove that, once a policeman came to Kanji's shop and asked for Diwali bonus. Gurudev gave him half a rupee, but he wanted 1 rupee. So, he filed a case against Kanji that he is doing the business of drugs. At the time of hearing in the court, Kanji told all the matter what was happened truly, and due to his truthfulness, Kanji won the case. And let's think for once that Gurudev Shri has lived his life with Sajachar, Nyaya Niti, Satyata. So how can one imagine that he is telling lie? So Gurudev Shri has immense truth in his life, that he has made half of his life in the research of truth and spent half of his life in the spreadation of truth. Now, third point of my speech, that is law-abided nature of Gurudev Shri. So, Gurudev Shri was spontaneously disciplined. One of his incident proves why he was. Once, Gurudev was returning from Mumbai buying the products essential for his shop, and the weight of the baggage was over than the prescribed criteria. So, the ticket should be bought for that luggage. But Gurudev helper named Bhagidar said that there is no need to buy any ticket for the extra luggage, because no one came to see the weight of the baggage, and one of the authorities on police station is my friend. But Kanji simply refused to Bhagidar and said that rules are equal for everyone and we must follow them. If anyone is not looking at us, then also. Also, Gurudev has sacrificed the Ratri Bhojan, Ratri Pani, use of Sachit water. He was Bal Brahmachari, he has the little to keep, and he was very aware of 5 paths. So we can say that Gurudev was a naturally law-abiding man. Now, the bottom point of my speech, that is how did Gurudev live non-violence. Gurudev Shri was highly passionate for non-violence, and he lived it too. For example, Gurudev did not talk when he was walking, and it's inverse also. It means if Gurudev was walking and anyone has to talk with him, then Gurudev stopped himself and then talked to him.
He did not walk in rainy season. He did not use unfiltered water and many more things. So we can say that Gurudev had highly followed the non-violence in his life. In addition to this, the treasure trove of the gems means Gurudev Shri had explained us the most important topics which are Upadan Nimit, Nishchay Vyavhar, Krambadh Paryay, Dravya Gud Paryay, Shubh Bhav, Shuddha Bhav, etc. And all the principles of Jainism are included in these. Also, Gurudev had pioneered the meaning and secret of Dravya to the whole world. Now, at last note, I want to say that Gurudev character was Kamal Saman Alip, Sagar Saman Gambhir, Surya Saman Tejasvi, Chandra Saman Shital, and Barak Saman Nirdosh. And we can understand his life by dividing his character by dividing his life into 4 parts, which are: first, curiosity means a strong desire for attaining the truth. Second, Purusharth means great effort for attaining the truth. Third, achieves the truth. And fourth, Prabhavana means spreadation of truth. The great motive from the Gurudev Shri life are Swadhyay and Purusharth. And at the last note, we should have gratitude for Gurudev Shri, who had been influencing our life from his strong character and his virtues to the whole world. And therefore it is said that जो सोनगढ़ आता है वह सोनगढ़ का हो जाता है. Thank you. बनावु पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लकी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना करी। ओम नमः शिवेभ्य। उपस्थित मंचासीनगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस प्रवर्तमान अध्यात्म ज्ञान गोष्ठी जिसका विषय है अध्यात्म प्रभावना में पूज्य गुरुदेव श्री का योगदान, जिसके अंतर्गत आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि गुरुदेव श्री की स्वाध्याय पद्धति क्या थी और वह स्वयं उन शास्त्रों को कैसे समझाते थे। यह कहानी है उस युग पुरुष की जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लेकर भी सत्य से बहुत दूर रहकर भी स्वयं भी सत्य की खोज की और उस सत्य से पूरे जैन समाज को परिचित कराया। यह गौरव गाथा है पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की, जिन्होंने शुद्धात्मा का स्वरूप पहचाना और उसे जन जन तक पहुंचाया। एक समय ऐसा था जब लोग आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते भी नहीं थे। केवल शुद्ध पंचमी का एक दिन ही ऐसा होता था जब शास्त्रों को बाहर निकाला जाता था, सजाया जाता था और वापस रख दिया जाता था। और सभा में कोई एक व्यक्ति ऐसा रहता था जो सिर्फ प्रथमानी योग के शास्त्रों का वाचन कराता था और केवल उसी के पास शास्त्र रहता था। लेकिन जब ईस्वी सन 1923 में दामोदर सेठ के द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री को समाचार महाग्रंथ की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सहज ही कहा, अहो आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र से। इसी से उन्हें सत्य धर्म की प्राप्ति हुई और उन्होंने कुछ समय बाद शुद्ध दिगंबर रामनाय में परिवर्तन भी किया। यही उनके जीवन का सबसे अहम कदम रहा। जब धर्मोपदेश के नाम पर सिर्फ बाह्य क्रियाओं को ही धर्म माना जाता था, तब गुरुदेव श्री ने बताया कि सिर्फ शुद्ध बाह्य आचरण ही नहीं परंतु अंतरंग में शुद्ध परिणाम होना भी जरूरी है। जब लोग दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति इत्यादि को ही धर्म मानते थे, तब गुरुदेव श्री ने बताया कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। जब लोगों में यह भ्रम था कि निमित्त से कार्य होता है, उपादान से नहीं, तब गुरुदेव श्री ने बताया कि उपादान स्वयं ही कार्य रूप परिणमित होता है, निमित्त सिर्फ कार्य के अनुकूल होता है। और जब लोग सिर्फ व्यवहार की उपयोगिता को ही मानते थे, तब गुरुदेव श्री ने निश्चय और व्यवहार दोनों न्यायों को ही उपयोगी बताया और कहा कि यदि एक न्याय का ही आश्रय लिया जाए तो वह आगम विरुद्ध होगा। और जब लोग क्रमबद्ध पर्याय को जानते भी नहीं थे, तब गुरुदेव श्री ने बताया कि सर्व कार्य अपने अपने समय में ही होता है, किसी भी पर्याय में किसी भी प्रकार का उलटफेर नहीं होता इत्यादि अनेक प्रकार से गुरुदेव श्री ने भव्य जीवों के कल्याण हेतु वस्तु का स्वरूप समझाया। यह तो हमने समझा कि गुरुदेव श्री ने हमें क्या समझाया, लेकिन वह स्वयं शास्त्रों को कैसे पढ़ते थे, अब हम वह समझेंगे। शास्त्राभ्यास करते समय 5 बातें ध्यान रखने योग्य होती है। शब्दार्थ अर्थात जिनवाणी में आए शब्दों का अर्थ समझना। न्यायार्थ अर्थात जिनवाणी में आए कथनों की पहचान करना कि यह कथन निश्चय न्याय का है या व्यवहार न्याय का। आगमार्थ अर्थात
छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, आत्मा परमात्मा आदि के रूप के संबंध में आगम में आए वर्णन को समझना और अन्य आगम ग्रंथों में मिलान करना। भावार्थ अर्थात मतार्थ अर्थात जिनवाणी में आए कथनों की अन्य मत से तुलना करना कि वह क्या मानते हैं और उनमें क्या गलत है। भावार्थ अर्थात ऊपर कहे गए चारों प्रकार के बिंदुओं द्वारा अंत में सार निकालकर अर्थात एक ये और उपादेय निकालकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। गुरुदेव श्री इन पांचों बातों को ध्यान में रखकर ही शास्त्र स्वाध्याय करते थे। गुरुदेव श्री के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उन्हें समाचार की 11वीं गाथा पढ़ने में 1 महीने का समय लगा था। इससे ही हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव श्री कितने उपयोग पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन, मनन और चिंतन करते थे। उपरोक्त काय अनुसार हमें भी शास्त्रों के मर्म समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार गुरुदेव श्री शास्त्रों के कथन को समझकर हे गे और उपाध्याय निकालकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उसी प्रकार हमें भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपने भव के अभाव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। અહીં પધારેલ સૌને મારો ભાવભીનો જય જય. આપણે તો જાણતા છીએ કે આપણા ગુરુદેવ આપણા ઉપર કેવો અનન્ય ઉપકાર છે. એ એવા મહાત્મા હતા કે એમને જે સંપ્રદાયમાં જન્મ લીધો એ સંપ્રદાયને ખોટો જાણી સત્યની શોધ કરી, પોતાના પ્રબળ પુરુષાર્થથી એ સત્યની પ્રાપ્તિ કરી અને એ સત્યની પ્રભાવના પણ કરી. આપણે એમના જીવન વિશે ઘણું બધું બીજા વક્તાઓ દ્વારા જાણી લીધું છે. હવે હું મારી મૂળ વાત ઉપર આવું છું. આજનો મારો વિષય છે પૂજ ગુરુદેવે કરેલી ભારતના દિગંબર જૈન તીર્થોની યાત્રાનો પ્રભાવના સ્વરૂપે ફાળો. ગુરુદેવે લગભગ ભારતના બધા તીર્થોની યાત્રા કરેલી. એમાં એમને પોતાના જીવનમાં મોટામાં મોટી 2 યાત્રા કરેલી. એમાં સર્વપ્રથમ વિક્રમ સંવત 2013માં સમ્ય શિખરજી અને મધ્ય ભારતના જૈન તીર્થોની યાત્રા કરેલી. આ યાત્રા મુંબઈથી પ્રારંભ કરેલી હતી. આ યાત્રામાં મહારાષ્ટ્રના ગજપંથા, માંગીતુંગી, કુંતલગીરી જેવા સિદ્ધ ક્ષેત્રોના દર્શન કર્યા. મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્દોર, ભોપાલ, ઉજ્જૈન જેવા શહેરોમાં એમનું ઘણી સારી રીતે સ્વાગત થયેલું હતું. ત્યાંથી ગુણાવા, ચંપાપુર, પાવાપુર વગેરેના દર્શન કરીને તે સમ્ય શિખરજી પહોંચ્યા હતા. સમ્ય શિખરજીમાં તે 3-4 દિવસ રોકાણા હતા. ત્યાં ખૂબ જ સારી રીતે યાત્રા કરી અને છોલક ગણેશ પ્રસાદજી વડે સાથે પણ એમના વાર્તાલાપ થયેલા હતા. ત્યાંથી તે ઉદયગીરી, ખંડગીરી સિદ્ધ ક્ષેત્રના દર્શન કરવા ઓડિશા પણ ગયા હતા અને છેલ્લે તે રાજસ્થાનના જૈન તીર્થોના દર્શન કરીને 6 મહિનામાં આ યાત્રા પૂરી કરેલી હતી. આવી જ રીતે વિક્રમ સંવત 2030માં એમને દક્ષિણ ભારતના જૈન તીર્થોની યાત્રા કરી હતી. આ યાત્રામાં શ્રવણબેલગોળ, મૂળબદ્રી, પોન્નૂર જેવા તીર્થોના દર્શન કર્યા હતા. આપણે આ જાણ્યું કે એમને તે યાત્રાઓ કરી, પણ આ યાત્રાનો પ્રભાવનામાં શું યોગદાન હતું હવે એ જાણ્યું. ગુરુદેવનું મૂળ એક જ લક્ષ્ય હતું કે જે અનંતા તીર્થંકર ભગવંતોએ કહેલી વાત છે અને આ વર્તમાન કાળમાં મુનિરાજોએ પોતાના શાસ્ત્રોમાં પ્રકાશમાન કરેલી વાત છે એવી આ મૂળ વસ્તુ સ્વરૂપની વાત અને ભેદ વિજ્ઞાનની કળા લોકોના હૃદય સુધી પહોંચે, લોકો આ વાતને જાણીને પોતાનું ભાવનું બંધન દૂર કરે. આપણે ક્યાંય પણ યાત્રા કરવા જઈએ તો આપણે દર્શન કરીને કે મોટામાં મોટા અર્ઘ ચડાવીને પાછા આવી જઈએ છીએ, પણ ગુરુદેવ જ્યાં પણ ગયા ત્યાં સ્વાધ્યાયની પરંપરા અનવરત રાખી. ત્યાં એમને પ્રવચનો પણ કર્યા અને આ પ્રવચનોમાં મૂળ વસ્તુ સ્વરૂપની જ વાત હતી. આ વસ્તુ સ્વરૂપની વાત સાંભળી અને અધ્યાત્મની વાત સાંભળી લોકોએ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને આ પ્રભાવિત લોકોમાંથી અનેક લોકોએ ધર્મ પ્રભાવના માટે ઘણા બધા કાર્ય કર્યા. જેમ કે આપણા ગોધિકાજીએ ટોડરમલ સ્મારકની સ્થાપના કરી. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજે સ્મારકથી કેટલી ઘણી પ્રભાવના થઈ રહી છે. આવી જ રીતે દાદા પણ ગુરુદેવથી જ પ્રભાવિત હતા, એટલે એમણે ક્રમબદ્ધ પર્યાય જેવા વિષયો ઉપર પુસ્તકો લખ્યા. આપણા અનંત મામા પણ એમાંથી જ એક છે કે જેમણે આ વિદ્યાલય કહાન શિશુ વિહારની સ્થાપના કરી, જેથી આજે જોઈ રહ્યા છીએ કે બાળકોમાં કેવા કેવા સંસ્કારો આવી રહ્યા છે. ગુરુદેવના સમયમાં એમના સાનિધ્યમાં 33 પંચકલ્યાણ અને 33 બેઝની પ્રતિષ્ઠાઓ થયેલી હતી. આ પંચકલ્યાણ અને પ્રતિષ્ઠાઓનો ક્રમ આજે પણ અનવરત રૂપે ચાલી રહ્યો છે. ગુરુદેવ જ્યાં પણ ગયા ત્યાંના લોકોમાં સ્વાધ્યાય પ્રત્યે અલગ જગાડી. આનું ફળ આ આવ્યો કે આજે ઘર ઘરમાં સમયસાજી જેવા ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. નગરોમાં સ્વાધ્યાય મંડળ, સ્વાધ્યાય ભવન, મુમુક્ષુ મંડળ, જૈન મંદિરોની સ્થાપના થઈ રહી છે. દેશમાં કેટલી મોટી સંખ્યામાં શાસ્ત્રોનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે,
કેટલાક વિદ્યાલયો ખુલી રહ્યા છે. આ બધી દેન પૂજ ગુરુદેવની છે. આવા સમયમાં જ્યારે લોકો શુભભાવના અંધારામાં પડેલા હતા, મિથ્યાત્વના માર્ગે ચાલી પડ્યા હતા, જીન શાસનમાં શીતલાચાર પોતાની ચરમ સીમાએ હતો અને મૂળ માર્ગનો હ્રાસ થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આવા સમયમાં ગુરુદેવે સત્યનો ફરીથી પ્રકાશ કર્યો. એટલે બાપુ યુગલજી કહે છે, પાખંડ નૌકે મહેલ ડહાતા, લો રોકો તूफान ચલાવે. પાખંડ નૌકે મહેલ ડહાતા, લો રોકો તूफान ચલાવે. છેલ્લે હું આ કહેવા માંગીશ કે જે અનંત તીર્થંકર ભગવંતોએ કહેલો માર્ગ છે અને આ કાળમાં પૂજ ગુરુદેવે દ્વારા ફરીથી પ્રકાશિત કરેલો માર્ગ છે. આવા સત્ય માર્ગને ઉપર ચાલીને આપણે પોતાનું મનુષ્ય ભાવ સફળ કરીએ. આવી મંગળ ભાવનાથી સાદર જય જીનેન્દ્ર. ओम नमः सिद्धेभ्या। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मी भाइयों को एवं मंचासीन सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है पूज्य गुरुदेव श्री का आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म मानो एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। वे शुरुआत से ही बहुत धर्म प्रेमी व्यक्ति थे और उनका जीवन अध्यात्म से भरा हुआ था। उमराना की धरा पर जन्मे ये महान आध्यात्मिक पुरुष ने अध्यात्म की ऐसी अमृत वर्षा बरसाई कि मोक्ष के पथिक जीव उस अमृत वर्षा की एक बूंद को पाकर ही आनंदमय हो गए और अपने आप को धन्य समझा कि इस पंचम काल में भी उन्हें इतने उत्कृष्ट महान पुरुष का सानिध्य मिला जो उनको मोक्ष के मार्ग पर लगाने वाले थे। पूज्य गुरुदेव श्री के आने से ऐसी कई चीजें शुरू हो गई थी जिनका अस्तित्व बीच में मिट सा गया था। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के आने से शास्त्रों के सही अर्थ समझने की पद्धति, स्वाध्याय करना आदि शुरू हुआ था, जिनसे लोगों के अंदर स्वयं ही स्वाध्याय करने की जो इच्छा थी वे जागृत होने लगी और वे स्वयं स्वाध्याय करने लगे। तो ऐसी कई चीजें पूज्य गुरुदेव श्री के आने से प्रारंभ हो गई थी। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री को आध्यात्मिक युग सृष्टा भी कहा जाता है। फिर जो पूरे द्रव्यानुयोग का सार था वह पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी सरल भाषा में सभा के सामने प्रस्तुत किया कि वह प्रत्येक जीव के अंदर समाहित सा हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समय सार, जिन पर पूज्य गुरुदेव श्री ने सभा में कुल 19 बार प्रवचन किए। तो लोग को वह इतने अच्छे समझ में आ गया कि मान लो वह भागवत का अध्ययन कर रहे हो। प्रत्येक जीव को समय सार इतनी अच्छे से समझ आ गया था कि मान लो वह उनके कंठ में बस गया हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी प्रकार द्रव्यानुयोग के जो अन्य ग्रंथ थे, अष्टपावन, नियम सार आदि, उनको भी बड़ी मर्म से समझाया और लोग के अंदर बसा दिया। साथ ही पूज्य गुरुदेव श्री ने धर्म प्रभावना में अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म के पहले लोग प्रतिमानियों के ग्रंथों के जो शास्त्र थे उनका अध्ययन करना सब कुछ मानते थे। मात्र महान पुरुषों की कथा का वर्णन कर लेना, उनका अध्ययन कर लेना और अंत में वीतरागता को पोषक जानना लोग धर्म समझते थे। परंतु पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्यानुयोग के आधार से 6 द्रव्य 7 तत्वों का सही स्वरूप समझाया और लोगों को धर्म के सही मार्ग पर लगाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे बीच में जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ थे उनका अस्तित्व मिटने सा लगा था। जैसे अनुभव प्रकाश, भाव दीपिका, ये ग्रंथ खत्म होने वाले थे, परंतु जब लोगों को ये बात द्रव्यानुयोग की सही बात समझ में आई तब उनका पुनः प्रकाशन करने में आया, जिससे वे जो ग्रंथ थे उनका अस्तित्व खत्म होने से बच गया। साथ ही जो ऐसे ग्रंथ थे उनका फिर से प्रकाशन शुरू हो गया। फिर पूज्य गुरुदेव श्री का एक ऐसा योगदान भी था, जो विद्वान शास्त्री आदि थे पहले उनका जो रुचि का विषय था वह सिद्धांतिक क्षेत्र में मात्र था, परंतु पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से उन्होंने सिद्धांतिक क्षेत्र से बढ़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई और उनका अध्ययन किया, साथ ही धर्म प्रभावना भी करी। साथ ही में देश में जो बाल संस्कार शिविर, पाठशाला आदि चलती थी उनमें बच्चों को बालपन से ही अध्यात्म के संस्कार दिए गए, जिनसे उनके अंदर में शुरुआत से ही 6 द्रव्य 7 तत्वों की बातें बसी रहे और वे उसको सही स्वरूप में समझ सके। इससे बालपन में ही बच्चों को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और साथ में जो आगे जाके धर्म प्रचार करने वाले थे उनके लिए बहुत अच्छी चीज थी। फिर जो ध्यान, जो अध्यात्म का अभिन्न अंग था, उसके बारे में पूज्य गुरुदेव श्री ने लोगों को सही चीज समझाई कि मात्र एक जगह बैठकर नमोकार मंत्र पढ़ लेना या फिर जाप माला कर देना ये ध्यान नहीं होता। एकाग्रचित्त होकर आत्मा का ध्यान करना, स्वरूप में स्थिरता करना, वही ध्यान है और ये तो इसका अभिन्न अंग है। तो इसको कैसे भूल सकते थे पूज्य गुरुदेव श्री। फिर हमें यह समझना है कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है, तो वह है मोक्ष की प्राप्ति, जो वीतरागता से होती है और वीतरागता अंतरोन्मुख दृष्टि द्वारा ही होती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्यानुयोग के आधार से अध्यात्म को ऐसा समझाया कि लोग अपने कल्याण के मार्ग पर लग गए और आत्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, जो अनंत तीर्थंकरों द्वारा कही गई जो बात है और जो पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा इस काल में फिर से पुनः प्रकाशित की गई बात है,
उसको सभी लोग समझे और अपने अंदर समाहित करके आत्मा का ध्यान कर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन गण एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा श्रद्धापूर्ण अभिनंदन। आज की इस प्रवर्तमान आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है गुरुदेव श्री। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनके कारण आज हम सभी जिनवाणी के मर्म को सहज, सुलभ एवं सरल तरीके से समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। ऐसे थे हमारे अध्यात्म सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री। कैसा था उनका जीवन, कैसे उन्होंने इतने कठिन शास्त्रों को, इतने कठिन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, सरल तरीके से समझा और पूरे जैन समाज को सरल, इतने सही सुलभ तरीके से समझाया। इतने विशाल व्यक्तित्व वाले महापुरुष का पूरा व्यक्तित्व इतने कम समय में तो संपूर्ण नहीं कर सकते, परंतु उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं आज हम इस गोष्ठी में लेंगे जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। सर्वप्रथम उनका जन्म विक्रम संवत 1946 में सौराष्ट्र के उमराला नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीचंद भाई एवं उनकी माता का नाम उजम्बा था। अगर हम उनके संपूर्ण जीवन को देखें तो 4 भागों में विभाजित करने में आता है। 4 भागों में पहला है सत्य की जिज्ञासा, दूसरा है सत्य की शोध, तीसरा है सत्य की प्राप्ति और चौथा है सत्य की प्रभावना। सत्य की जिज्ञासा, वे बचपन से ही धर्म एवं अपने कल्याण के लिए बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें सत्य की बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए वे हमेशा धार्मिक पढ़ाई में तो आगे थे। ऐसा नहीं कि धार्मिक पढ़ाई में, वह लौकिक पढ़ाई में भी अद्वितीय बुद्धि के धनी थे, परंतु उन्होंने लौकिक पढ़ाई से ज्यादा धार्मिक पढ़ाई को उत्तम माना। जब भी उनके नगर में कोई साधु महाराज आते तो मानो उनके लिए कोई पर्व जैसा बन जाता था। वे सदैव उनकी सेवा इत्यादि करा करते थे। अगर उनके जीवन में से 3 चीजें सीखने को मिलती हैं, ईमानदारी, उनके जीवन में से 3 चीजें सीखने को मिलती हैं, ईमानदारी, प्रामाणिकता और वैराग्य एवं करुण हृदय। प्रामाणिकता और ईमानदारी के लिए अगर हम उदाहरण लें तो इस बात से यह साबित होता है कि जब उनके ऊपर अफीम का झूठा केस लगाया गया और तब जो वडोदरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे उन्होंने उनको देख के ही कह दिया कि आप कटघरे में ना आए। और फिर उसके बाद जब वो केस झूठा साबित हुआ तो वो न्यायाधीश ने बोला कि आप अपने अपराधी से जितना आपको खर्च हुआ है वह वसूल कर सकते हैं, परंतु वैराग्य मूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि ये अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। ईमानदारी के रूप में जब एक बार वह माल लेने मुंबई गए तब वहां पर जो कर्मचारी था उसने कहा कि आप ज्यादा माल ले लें, जो पैसा आएगा वह अपन आधा आधा बांट लेंगे, परंतु ईमानदारी की मूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा करने से बिल्कुल मना बोल दिया। करुण हृदय एवं वैराग्य उनके जीवन में झलकता है। इससे पता चलता है जैसे जब एक बार वो पतंग उड़ा रहे थे तो धोखे से किसी दूसरे की पतंग उनसे कट जाती है। उसे दुखी देखकर गुरुदेव जी ने निश्चय किया कि उस दिन के बाद से वो कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। इतने करुण हृदय के धनी थे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री। इसी प्रकार उन्होंने सत्य की जिज्ञासा और सत्य की शोध के लिए उन्होंने कई सारे शास्त्र पढ़े। जब वे बड़े हुए और दुकान पे बैठते थे तो दुकान के खाली समय में वो शास्त्र पढ़ा करते थे, परंतु वैराग्य इतना उमड़ के आता था कि उन्हें वो दुकान का समय भी बहुत खटकता था। इसलिए उन्होंने सत्य की पूर्ण शोध के लिए दीक्षा लेने का सोचा। दीक्षा लेने के बाद जब वह पूरे दिन एक उपाश्रय में एक कोने में बैठकर शास्त्र पढ़ा करते थे तो पूरा समाज उन्हें ज्ञानी कांची मुनि के नाम से जानता था। जब उन्हें दीक्षा के 8 साल बाद दामोदर सेठ के द्वारा समयसार की प्राप्ति हुई तब उन्होंने उसे हाथ में लेके कह दिया कि ये तो अशरीर होने का शास्त्र है। उसके बाद उन्हें दिगंबर जैन शास्त्रों के कई सारे ग्रंथ मिलते गए। ऐसी उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई तो उन्हें यह श्वेतांबर मत अच्छा नहीं लगा। इसमें खोट जानकर उन्होंने अपना संप्रदाय परिवर्तन किया। संप्रदाय परिवर्तन के बाद उन्होंने जितनी हो सकती थी सत्य की प्रभावना करी। संपूर्ण विश्व में पूर्व वक्ताओं के द्वारा जैसा आपने जाना कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष की 2 बार बड़ी से बड़ी यात्रा करी है। तो सत्य की प्रभावना के लिए दिल्ली, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि कई राज्यों में घूमकर उन्होंने 33 वेदी प्रतिष्ठा एवं 33 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करवाए हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि हम सभी भी उनकी तरह पूरे जैन शासन की पूरे विश्व में प्रभावना करें। इसी मंगल भावना से साधन देंगे।